मजार में मत्था टेकोगे, कहीं पीर बाबा के पास जाओगे, कहीं फकीर बाबा के पास जाओगे, कहीं बाबा के पास जाओगे, कहीं बीबी के पास जाओगे, कुछ पैसा खर्चा करोगे, फिर मुंह झुका करके चले आओ। ये मत करना। देने वाला मात्र भगवान है, कोई बाबा बीबी देने वाला नहीं होता। ठीक है, किसी मजार किसी पीर के पास मजार पे मत्थे टेकने से कुछ नहीं मिलेगा, किसी भूत को, मरे हुए मुर्दे को मत्था टेकने से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो मुरली वाले से मिलेगा। और किसको मिलेगा? मातु पिता गुरु हरि की बानी, जो माता पिता गुरु हरि, इनकी बात मानता हो। मां ने बोला बेटा कुएं में कूद जा, और लड़का कूद गया, तो भी वो भगवान के धाम को जाएगा, अकाल मृत्यु नहीं मानी जाएगी, शास्त्र कहता है, क्योंकि मां की आज्ञा का पालन किया है। पिता ने कहा कि बेटा तुम मेरे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दो। बेटे ने अपना गर्दन काट दिया तो उस लड़के को नरक की प्राप्ति नहीं होगी, वह साकेत धाम को जाएगा, क्योंकि पितृ भक्ति का पालन किया है। और सच्चा साधु संत सन्यासी कोई गुरु है, उसने कहा कि बेटा अपना घर बार परिवार छोड़ करके मेरे साथ हो जाओ। देखो गुरु कई प्रकार के होते हैं, मैं किसी बाबा बीबी की बात नहीं कर रहा हूं, जो साली सरहज ससुर सास नाती पोते बेटा बेटी में डूबा हुआ है, इसके बाद भी गुरु बना हुआ है, ऐसे पाखंडी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वास्तविक गुरु साधु संत विरक्त सन्यासी होने चाहिए। यदि ऐसा गुरु ने कहा कि अपना घर छोड़ करके आप प्रभु के शरण में चलो, और आपने अपना घर छोड़ दिया, तो आपको दोष नहीं लगेगा। मातु पिता गुरु हरे के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। सच्चा गुरु है तो। अब आजकल के गुरु लोग ऐसे भी हैं, वृंदावन में कई ऐसे हैं, हो सकता है यहाँ पे किसी के वो गुरु भी हो, है? तो सच्ची यदि बात बोल दो तो कड़वी लगती है, सच कोई सुनना नहीं चाहता। महाराज बहुत बड़े गुरु हैं, हजारों लाखों चेले हैं, उनका काम क्या है? यदि उनके क्षेत्र में किसी की कथा हो रही है तो पहले तो उसको समझाएंगे, मान गया तो ठीक है, नहीं 5 लाख कमा रहा है तो 2.5 लाख मुझे दे दे उसमें से कमीशन पे कथा का, और उससे भी नहीं समझ में आए तो उसके हाथ पर तोड़वा देते हैं। ऐसे भी गुरु हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे कथा चल रही है, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन गुरु बने हुए हैं। ऐसे गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। परम विरक्त सन्यासी साधु संत बैरागी भगवान का परम भक्त वेद पाठी ब्राह्मण यदि है तो गुरु बना सकते हो। या एक शूद्र है, एक भंगी है, नाली साफ करने वाला मिस्तर है, वो भी तिलक लगाता है, अपने घर में तुलसी पौधा रख करके पूजा करता है, गो माता की सेवा करता है, राम कृष्ण को मानता है, अपने गले में तुलसी माला धारण करता है, तो उसको गुरु बना सकते हो आप। लेकिन किसी पाखंडी को नहीं बना सकते। ये शरीर दुर्लभ शरीर है, इस शरीर से आप भजन करने के लिए आए हुए हैं। संसार में माया है, स्वजन माया मोहिनी, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया, स्व मोहिनी माया। अपने आप को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं। दर्पण ले लिया, सुबह से शाम तक अपने मुखारविंद को निहार लिया, दुनिया का सबसे सुंदर मैं ही हूं। थोड़ा सा इधर पाउडर लगा लिया, हाँ अब अच्छा। पानी डाल दो धुल जाएगा, फिर से वही चुड़ैल वाली शकल। बोलो राधे राधे। चाहे आदमी हो चाहे औरत, स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
ये शरीर मल मूत्र का घड़ा है। क्या है? कभी सुंदरता पे मान नहीं करना चाहिए, स्त्री चाहे पुरुष हो। शास्त्रों में कहा गया जो परमात्मा की सुंदरता नहीं देखता वह पुरुष राक्षस है, और जो स्त्री परमात्मा की सुंदरता को नहीं देखती वह चुड़ैल है। ये शास्त्रों में कहा गया। पता चले रात दिन हम अपनी ही सुंदरता में व्यस्त हैं, अपनी सुंदरता में व्यस्त हैं, अपने शरीर की सेवा किए जा रहे हैं। अंत समय विषय का चिंतन हो गया, यही शरीर लेकर के आ गया। सुंदर है क्या? आंख कीचड़ निकल रहा है, मुख से थूक निकला उसमें भी बदबू, कफ, वायु, मल, मूत्र, हड्डी, मांस, मज्जा, चमड़ा, कोई चीज सुंदर है इसे? नहीं। तो क्यों सुंदर मानते हो? सुंदर एक ही है, श्याम सुंदर। उसको सुंदर मानो, अपने आप को बोलो। वो घर में ऐसे ऐसे चलते रहते उसको क्या कहते हैं? किसी को पता है? भगवान के भक्त क्या कहते हैं? प्रभु आप सुंदर हो, मैं। अरे सुंदर का विलोम करो भाई, कुछ तो समझो। सुंदर भगवान के भक्त कहते हैं आप सुंदर हो, मैं छछुंदर हूं। ये आप लोगों को नहीं कहा जा रहा है, अपने ऊपर मत लेना। हाँ मैं हो सकता हूं क्योंकि मैं हूं। घर घर जाकर के भीख मांगता हूं रोटी की, तो छछुंदर का ही तो काम है। कहने का मतलब है कि उस परमात्मा को सर्वोपरि मानो। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, यह समझते हुए चलो। अपने शरीर को देख करके मोहित हो जाते हैं। पता चला कोई नात रिश्तेदार में पड़ा हुआ है, किसी स्त्री को देख करके मोहित हो गए, किसी पुरुष को देख करके मोहित हो गए, रात दिन उसी को सपने देख रहे हैं, उसी में डूबे हुए, मरते समय उसी की चिंतन हो गया, अगला जन्म लेकर के आ गए। रास्ते में चले जा रहे हैं, रोड पे चले जा रहे हैं, ना परिचय है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई मतलब है, ना जान पहचान है, अनायास ही देख करके उसको मन में पसंद कर लेंगे, उससे मिलने की इच्छा होने लगी। उसमें आसक्त हो गए। नरक में जाने का अपना टिकट कंफर्म कर लिया। 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं: मरकट वैराग्य, श्मशान वैराग्य, सच्चा वैराग्य। एक बंदरों का वैराग्य थोड़ी देर के लिए बुढ़ापे में आता है। बेटे बहू ने कुछ अपमान किया, मैं कल हरिद्वार चला जाऊंगा, स्टेशन तक गए, नाती पोते की याद आ गई, घर पे आ गया, हो गया वैराग्य। कोई मर गया, श्मशान घाट जा रहे हैं, भैया कैसे? अरे कल बैठ के साथ में चाय पिए थे, देखो चले गए। सबको चले जाना, अब तो बिना रामायण का पाठ के पानी नहीं पीऊंगा। और आज पता चले 3 बजे भोर में पत्नी को आवाज लगाए, देवी जी चाय बन गई क्या? हो गया रामायण का पाठ। अरे वैराग्य होता है यहां से, हृदय से, मन से सोच लो कि मैं इस संसार का नहीं हूं, तब वैराग्य होगा। दूसरे को सुनाने से नहीं कि मैं बैरागी हूं, मैं बैरागी हूं, मैं बैरागी हूं। अपने आप को अपने आप से कहिए कि आप बैरागी हो। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया वो डूब गया मझधार। इसलिए मन से त्याग करो महाराज। इस संसार में रहो, केवल बैठ करके मंदिर में पूजा मत करना। ये मत सोना 3 घंटे मैं आरती भगवान को किए जा रहा हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं मैं। कभी घर से निकलना तो कोई भूखा होगा, रोटी की आस लगाए बैठा होगा, उसको कभी मिठाई खिला देना, कभी रोटी दे देना। ठंडी के मौसम में कोई बुजुर्ग व्यक्ति ठंड के मारे कांप रहा होगा, उसके ऊपर ले जाके एक चद्दर डाल देना। कभी किसी गाय को रोटी खिला देना, कभी किसी वृक्ष में पानी डाल देना। यह सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर